तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड पावर सुप्रीम कोर्ट का, जो है अपीलेट जुरिसडिक्शन। जब आप अपील करेंगे, देखो अपील का मतलब क्या है कि आपने ऑलरेडी कहीं पे गुहार लगाई थी, उसके बाद आप कहीं और लगाने जा रहे हैं, तब उसी तो अपील बोला जाएगा। तो अपील चार प्रकार का है: अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, अपील इन सिविल मैटर, अपील इन क्रिमिनल मैटर्स एंड अपील बाय स्पेशल लीव। ये समझना है अच्छे से टॉपिक को आपने। देखो अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स क्या है? which requires the interpretation of the constitution, so that is called as the appeal in constitutional matter. Second है appeal in civil matters। कोई भी सिविल मैटर है जो है ना, पहले क्या होता था, अप टू 20,000 ओनली, 20,000 से ऊपर के मैटर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के, उसमें नीचे के मैटर नहीं जाएंगे। बट आफ्टर द अमेंडमेंट डन इनटू द 1972, उसके बाद अब कितने भी रुपए का मैटर लेके जा सकते हैं, दैट इज द अपील इन द सिविल मैटर। और तीसरा है दैट इज द अपील इन द क्रिमिनल मैटर्स। तो क्रिमिनल मैटर में भी अगर कोई भी मैटर विच इज बीइंग सर्टिफाइड बाय द हाई कोर्ट, आफ्टर दैट इट कुड बी अपील्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। बट मैं आपको जो पढ़ाना चाहता हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फोर्थ अपीलेट जुरिसडिक्शन, फोर्थ पॉइंट, इसका डी पॉइंट है ASL, अपील बाय स्पेशल लीव। जो मैटर्स सिविल में, कॉन्स्टिट्यूशनल में और क्रिमिनल में नहीं जाएंगे, वो अपील बाय स्पेशल लीव में जाएंगे। मतलब जितना भी आपका सुप्रीम कोर्ट में मोस्ट ऑफ द केसेस लगते हैं, वो 136 में लगते हैं। दैट इज द, इट इज कॉल्ड एज द आर्टिकल 136, विच इज कॉल्ड एज द अपील बाय स्पेशल लीव। और ध्यान से समझेंगे इसको। तो अपील बाय स्पेशल लीव में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट विल हियर दैट एनी मैटर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एक्सेप्ट द इशू ऑफ मिलिट्री ट्राइब्यूनल। 136 में हमारा सुप्रीम कोर्ट हर एक मैटर सुनेगा, बट एक्सेप्ट द मैटर ऑफ द मिलिट्री ट्राइब्यूनल। तो इट मींस हमें यहां से समझ आ रहा है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा लिमिट कर रहा है खुद को, है ना। बट यहाँ पे मैटर क्यों सुन रहा है वो? बिकॉज देयर इज grave miscarriage of justice. Again I want to say, because there is grave miscarriage of justice, at that time the matter will be filed under the article 136. पैर मेरे पूरे जम चुके हैं, -5 डिग्री सेल्सियस इज, -5 to -6 इज रियली डिफिकल्ट। तो 136 में आप मैटर को लगाएंगे। ओके, अब इसमें क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन ग्रेव मिसकैरेज ऑफ जस्टिस? इसका मतलब है एरर ऑफ एन ट्रायल लेड टू एन अनजस्ट आउटकम। तो उस टाइम हमारा मैटर लग जाएगा आर्टिकल 136 में। जो आपका लॉयर है, आप मैटर को रेफर डालने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो ऊपर लिखेगा आर्टिकल 136। हर चीज थोड़ी ना लिखी जाती है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में लिख के देगा, द ऑनरेबल जज विल ऑलरेडी अंडरस्टैंड बाय फैक्ट कि हाँ भैया ये तो बात कर रहे हैं, दैट इज अपील बाय स्पेशल लीव। अपील बाय स्पेशल लीव के बाद आता है आपका फोर्थ पावर आती है, दैट इज इनटू द एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। ओके, व्हाट इज एडवाइजरी जुरिसडिक्शन? ये फोर्थ पावर है सुप्रीम कोर्ट का, कि सुप्रीम कोर्ट कैन टेंडर द एडवाइस टू द प्रेसिडेंट किसी भी मैटर पे, जैसे रामलला जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद केस हो गया, बेरूबारी यूनियन केस हो गया, किसी भी मैटर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को टेंडर द एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। बट द एडवाइस टेंडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू द प्रेसिडेंट विल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट ऑफ लॉ। अंडरस्टूड माय पॉइंट? वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में इंक्वायर नहीं होगा। फिर आता है फिफ्थ पावर, दैट इज कॉल्ड एज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। मतलब द ऑल द, अब ध्यान समझेंगे, फिफ्थ पावर बोल रहा हूं, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ACR of the Supreme Court. ACR में क्या है? The Supreme Court, all the judgments, testimony of the Supreme Court are admitted to be a evidential support. You're getting my point or not? ये एक evidence ही तो है। तो at that time the Supreme Court will be called as the a court of record. Okay, after that उनका है that is the power of judicial review. वो judiciary that is under the ultra virus की किसी भी कानून को वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ क्लैश कर रहा है। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 शुड बी रेड विद द जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल 13 सेज दैट लॉज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स और लॉज इन डेरोगेशन विद द फंडामेंटल राइट्स। कि अगर कोई भी कानून या फिर किसी, या तो ध्यान सुनो, या तो कोई भी पूरा कानून या फिर उसका कोई प्रोविजन इज क्लैशिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट शैल बी डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड। एज सिंपल एज दैट। उसको जैसे ये बर्फ लिया और इसको ये नल एंड वॉइड डिक्लेयर करके वो छोड़ देगा सुप्रीम कोर्ट। तो दैट इज द अदर पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एक मैं आपको आर्टिकल समझा देना चाहता हूँ, थोड़ा सा आप अटेंटिव रहेंगे, आपको बड़ा अच्छा भी लगेगा ये टॉपिक। दिस आर्टिकल इज ऑल अबाउट द आर्टिकल 142, है ना भैया। ये क्या है, ये क्या बोल दिया सर ने? आर्टिकल 142 क्या आ गया इन्हें? आर्टिकल 142 एक स्पेशल पावर है सुप्रीम कोर्ट का। ध्यान से समझना है इसको, टॉपिक बहुत अच्छा है, मौसम भी बहुत बढ़िया है और लोकेशन भी आप लोगों की दया से काफी अच्छा है अपना, है ना। तो आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दिस।
हमारे पास ज़्यादा यहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है तो मैनेज करना पड़ रहा है हमें कि और तो 142 है ना, अंडर आर्टिकल 142 द सुप्रीम कोर्ट कैन गिव एनी जजमेंट। एनी जजमेंट का मतलब समझते हैं आप, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। एनी जजमेंट मीन्स एनी जजमेंट, दे कैन पास एनी लॉ, ओके, दे कैन गिव ऑर्डर, ओके, वो खुद भी केस को फाइल कर सकते हैं, ठीक है ना। केस आपने नहीं फाइल किया, मैंने नहीं किया, बट सुप्रीम कोर्ट खुद केस को फाइल करेगा। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सुओ मोटो पावर, ओके। मतलब कि ना आप केस लेके गए ना मैं लेके गया, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ब खुद केस को फाइल कर लिया, तो एट दैट टाइम इट विल बी कॉल्ड एज द आर्टिकल 142। बट 142 आई एम टेलिंग यू, एक तो सांस चढ़ जाते हैं यहाँ पर, थोड़ा एयर प्रेशर की भी कमी है यहाँ पे, ओके। आर्टिकल 142 इज द ब्रह्मास्त्र ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ब्रह्मास्त्र तो हर रोज यूज नहीं होता, इट कुड नॉट बी यूज्ड इन अ रेगुलर मैनर जस्ट लाइक दैट ओनली, है ना। तो जैसे इसमें मैंने आपको क्या बताया, सुप्रीम कोर्ट कैन गिव एनी जजमेंट एंड इट कुड नॉट बी चैलेंज्ड। व्हेन सुप्रीम कोर्ट इज गिविंग द जजमेंट अंडर आर्टिकल 142, इट इज इन एंश्योर दैट देयर शुड बी कंप्लीट जस्टिस। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट कोई भी केस सुन सकता है, कोई भी केस। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, हमारा अयोध्या और बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट जो था वो आर्टिकल 142 से ही सॉल्व हुआ था, ठीक है। हमारा न्यू दिल्ली गैस चैम्बर में कन्वर्ट हो जाता है हर साल दीपावली के बाद, तो वो भी 142 में ही सुना गया था। तो एट दैट टाइम ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है सुप्रीम कोर्ट की। तो ब्रह्मास्त्र भी आपने देखा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में यूज होता है, तो दैट इज द आर्टिकल 142 ऑफ द सुप्रीम।